नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार मुंबई वीके से। थैंक यू वीके न्यूज़ और हमारे श्री प्रतीक कुमार और उनकी टीम का मैं आभार प्रकट करता हूँ सभी मुंबई के सफाई कामगार की ओर से। नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार मुंबई वीके से। आज यहाँ पे जो हमारे मुंबई, जहाँ पे मुंबई यानी जो हमारे हार्ट बीट है, सपनों का शहर। जी हाँ, मुंबई। मुंबई एक ऐसी शहर है जहाँ पे लोग अपने रोजगार के लिए आते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं वो आपको पता है। तो जो मुंबई सपनों का शहर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटी है, हमारा समाज रहता है। वहां पे एक ऐसा समाज रहता है जो सफाई कर्मचारी का काम करता है। जी हाँ, सफाई कर्मचारी। आपको ये शब्द थोड़ा अनोखा लगेगा कि जहाँ पे आप एक स्वप्न नगरी कहते हो और यहाँ पे एक सफाई कर्मचारी। जी हाँ, सफाई कर्मचारी ये है जो हमारी सफाई सपनों की नगरी को स्वच्छ रखता है, जो अपने आप को गटरों में उतर के सफाई करके हमारे जो समाज, हमारी सोसाइटी को साफ सुथरा रखते हैं। लेकिन ये सफाई कर्मचारी किस किस मुसीबतों से लड़ते आ रहा है, क्या क्या उनके प्रश्न है, क्या उनकी जरूरतें हैं, क्या कोई समझा है, क्या कोई जानता है। तो इन सब प्रश्नों को लेके हम आज आए सुनील भाई के पास। सुनील भाई, जी हाँ, आप पूछोगे सुनील भाई कौन है, तो हम बस कुछ बात ना करते हुए आपसे मिलवाते हैं मिस्टर सुनील चौहान से। धन्यवाद। सफाई कामगार ज़्यादा करके गटर में उतरते हैं और रास्ते पे भी गंदा काम करते हैं। उसके कारण उनको व्यसन करना पड़ता है। इतनी स्मेल, इतनी बदबू, इतनी गंदगी होती है कि उनको अपने आप को खिन्न लगते हैं। बहुत सारे लोग सफाई कामगार और सफाई कर्मचारी है ना, उनको व्यसन पे जाना पड़ता है या व्यसन करने पे मजबूर होता है। तो व्यसन का होने के कारण वो लोग कर्ज में डूबते हैं और कर्ज में डूबने के कारण उन पे वो मेंटली प्रेशर भी आता है। तो राज्य सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि हर 3 महीने में सफाई कामगार और उनके परिवारों को मेडिकल चेकअप किया जाए। उनके लिए अच्छी सी पुनर्वसन के लिए एक नीति का गठन हो, जिससे उनको कम से कम वो व्यसन मुक्ति में जाए, अपने बारे में और अपना ख्याल रखे और अपने कर्ज में न डूबे। थैंक यू वीके न्यूज़ और हमारे श्री प्रतीक कुमार और उनकी टीम का मैं आभार प्रकट करता हूँ सभी मुंबई के सफाई कामगार की ओर से। और मैं खुद, मेरा नाम सुनील माधा चौहान, मैं माजी सफाई कामगार हूँ और सफाई कामगार विकास संघ का प्रेसिडेंट हूँ, जो पिछले 2000 से लेके 2024 तक 24 साल से हम लोग बीएमसी के सफाई कामगार और खासगी सफाई कामगार उनकी समस्या के बारे में प्रशासन को और हमारे जो लोग हैं मुंबई शहर के,
उनको हम लोग उनकी समस्या सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। धन्यवाद सुनील भाई। मेरा पहला प्रश्न है, सफाई कर्मचारी हमारी सोसाइटी और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फिर भी उन्हें अपना घर खरीदने में इतनी मुश्किलें क्यों आती है? क्योंकि सफाई कामगार में बहुत सारे पढ़े लिखे न होने के कारण और वो उनका गंदगी के साथ जुड़ा होने के कारण उनमें व्यसन का प्रमाण, कोई तंबाकू ज़्यादा खाता है, कोई दारू का, तो ये मुंबई स्वच्छ करते करते उनको बहुत सारी बीमारी के कारण वो अपना आरोग्य न देखते हुए, ज़्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण और संगठित नहीं है। अगर संगठित होते थे तो आज, और मुंबई शहर जितनी तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ के आवास का जो भाव बढ़ रहा है, वो हमारे सफाई कामगार और उनकी फैमिली को अफोर्डेबल नहीं है। इसके लिए वो आज हमारे मुंबई शहर में 1,25,00,000 की आबादी में लगभग हमारे 50,000 परमानेंट सफाई कामगार है और 50 से भी ज़्यादा, 50,000 ज़्यादा और 1,00,000 के ऊपर हमारे असंगठित सफाई कामगार है। तो असंगठित होने के कारण उनका आज सफाई कामगार का घर का विषय अभी तक उनका सोल्व नहीं हो सका और महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी भी इस समस्या में ध्यान दे नहीं रही, जितने उनका ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे रही है। सुनील भाई, सफाई कर्मचारी अक्सर कर्ज में डूबे रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या नीति लागू करनी जा सकती है? ज़्यादा करके सफाई कामगार जो अनपढ़ है और गंदगी का काम करने के कारण उन पे व्यसन का प्रमाण बहुत ज़्यादा रहता है और व्यसन का प्रमाण होने के कारण उन पे बेचारे पे कर्ज ज़्यादा हो जाता है, कर्ज बाजारी है। इसके लिए हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हमारा ये सुझाव है कि सफाई कामगार के बच्चे लोगों के लिए आर्थिक पैकेज दिया जाए। सफाई कामगार ज़्यादा करके गटर में उतरते हैं और रास्ते पे भी गंदा काम करते हैं, उसके कारण उनको व्यसन करना पड़ता है। इतनी स्मेल, इतनी बदबू, इतनी गंदगी होती है कि उनको अपने आप को खिन्न लगते हैं। बहुत सारे लोग सफाई कामगार और सफाई कर्मचारी है ना, उनको व्यसन पे जाना पड़ता है या व्यसन करने पे मजबूर होता है। तो व्यसन का होने के कारण वो लोग कर्ज में डूबते हैं और कर्ज में डूबने के कारण उन पे वो मेंटली प्रेशर भी आता है। तो राज्य सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि हर 3 महीने में सफाई कामगार और उनके परिवारों को मेडिकल चेकअप किया जाए, उनके लिए अच्छी सी पुनर्वसन के लिए एक नीति का गठन हो, जिससे उनको कम से कम वो व्यसन मुक्ति में जाए, अपने बारे में और अपना ख्याल रखे और अपने कर्ज में न डूबे। सुनील भाई, जो हमारे सफाई कर्मचारी के बच्चे हैं, उनके परिवार के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है कि उनके भविष्य के लिए कोई योजना है ऐसी? अवश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने समाज विकास अधिकारी के माध्यम से ऐसी सफाई कामगार के बच्चे लोगों को शिक्षण के लिए और पुनर्वसन के लिए बनाई गई है, ऐसी स्कीम बनाई है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास डेटा जा नहीं रहा है सफाई कामगारों का, बच्चे का, उनके फैमिली का, जिससे समाज विकास अधिकारी उनका पुनर्वसन के जो उनको लाभ मिलना चाहिए स्कीम का, वो लाभ मुंबई के शहर के असंगठित और संगठित सफाई कामगार लगभग 1,00,000 सफाई कामगारों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार का स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। आज महात्मा फुले मागास वर्गीय विकास महामंडल के माध्यम से एजुकेशन लोन का प्रावधान किया गया है सफाई कामगार के बच्चे के लिए, लेकिन 10 लाख तक उनको ये रकम भी दी जा रही है। लेकिन महात्मा फुले विकास अधिकारी के जो अधिकारी है वो सफाई कामगार की कॉलोनी में उनके बच्चे तक पहुंच नहीं रहे और जो बच्चे को मालूम है उसको महात्मा फुले के कार्यालय तक नहीं पहुंच रहे। तो आज लगभग मुंबई शहर में 1,00,000 परिवार है जो सफाई कामगार की जो पुनर्वसन की स्कीम है उनसे वंचित है। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि समाज विकास अधिकारी को मिले और ये जो स्कीम है उसका लाभ अवश्य ले।
है क्या ये सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी नहीं कि सफाई कर्मचारी को स्थायी आवास में घर को दिया जाए या उनके लिए कुछ प्रबंध किया जाए ताकि वो सस्ते दरों पे उनको घर मिले? राज्य सरकार, जो महाराष्ट्र सरकार है, उनकी जवाबदारी है। महाराष्ट्र सरकार ने लाड कमेटी का गठन किया था और लाड कमेटी की सिफारिश विधानसभा और विधान परिषद में बहुमत से पास हुई थी। उसका कायदा बना था और लाड कमेटी ने सिफारिश की थी कि मुंबई शहर और जहाँ सफाई कामगारों है उन सबको घर का प्रावधान किया जाए। हमारे जो सफाई कामगार है उनको खुद का घर मिले या घर मिलने में उनको क्या सहूलत दी सकती है और कम से कम प्राइस में उनको घर मिले, या मुंबई महानगर पालिका अपने पीपी के अंतर्गत या एसआरए अंतर्गत या कुछ भी जो भी उनको घर मिले वो घर सफाई कामगार को ओनरशिप पे दिया जाए, ऐसी हमारी मांग है। प्रशासन जो वेतन दे रहा है तो उनको लगता है कि मुंबई महानगर पालिका में जो कर्मचारी है सफाई कामगार तो उनकी जवाबदारी पूरी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। मुंबई शहर में भी सफाई कामगारों का खुद का घर होना चाहिए। म्युनिसिपल कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आवास खाली क्यों करना पड़ता है? क्या ये अनिवार्यता है होती है? क्या उनके अधिकारों का हनन नहीं होता है? म्युनिसिपल कर्मचारी जो है उनका जो रिटायरमेंट के बाद जो उनको जो स्टाफ क्वार्टर दिया गया वो खाली करने का जो नियम है वो एक्चुअली बकवास नियम है। ऐसा नियम होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मुंबई शहर में आज अगर वो रिटायरमेंट होने के बाद घर दूसरा लेने को गए या अपनी पर्यायी व्यवस्था करने को गए तो उनका जो भी पूंजी है वो उसमें खर्चा हो जाता है। तो इस नियम को बदलना चाहिए और मुंबई महानगर पालिका के जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है या दूसरा क्लास 4 में दूसरे कर्मचारी है, उनको सहूलत के दर पे जो रहते हैं वही घर प्रदान करना चाहिए, जिससे वो अपनी कार्यक्षमता आज उन्होंने पूरी 35 साल 40 साल मुंबई शहर को अच्छा करने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनको विकास में उन्होंने कर्मचारियों ने सफाई कामगारों ने क्लास 4 ने डाला है। तो उनको सहूलत के दर पे भाड़े करारनी त्यांना उनको मिलना चाहिए, ऐसी हमारी ये मांग है। प्रतीक भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और सफाई कामगार अनपढ़ है और उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, तो प्रशासन को लगता है कि उनको पगार दे दिया तो उनका घर का प्रश्न मुंबई शहर में सोल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और वो अनपढ़ और अज्ञान होने के कारण उनका ये जो सफाई कामगार का घर का विषय है वो आज भी अभी तक पेंडिंग पड़ा है। उसके लिए हम लोग आगे, मैं आपको और बताऊंगा, हम लोग लड़ रहे हैं सर। सुनील भाई, मेरा आखिरी सवाल है कि मुंबई म्युनिसिपल सफाई कर्मचारियों के लिए हमारे यूनियन, जितने भी यूनियन संगठन है, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाते? अगर है तो उनका क्या योगदान है? अवश्य मुंबई महानगर पालिका में 70 यूनियन रजिस्टर्ड है और बहुत सारे एनजीओ है जो हमारे सफाई कामगार विकास संघ के माध्यम से, और बहुत सारे ट्रेड यूनियन है जो लड़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनकी बात जो सही में मायने में लेनी चाहिए वो ले ही नहीं रही है। और जो घर का विषय है सफाई कामगार का पदोन्नति का विषय है, सफाई कामगार की भर्ती का विषय है, लाड कमेटी का सिफारिश का अमलीकरण का है, वो लिया नहीं गया। अभी घर में लाड कमेटी की सिफारिश में घर का विषय भी था कि उनको सहूलत दर में या उनकी गवर्नमेंट की संस्था उनको प्लॉट दिया जाए और उनको घर बनाने के लिए आर्थिक मदद भी दी जाए, राज्य सरकार और बीएमसी केवल, लेकिन नहीं दी जा रही है। और आज की तारीख में बहुत सारे ट्रेड यूनियन लड़ रहे हैं सफाई कामगारों के लिए और कर्मचारियों के लिए, बीएमसी के हर कर्मचारियों के लड़ रहे हैं। हॉस्पिटल में जो सफाई कामगार है, जो मेंटेनेंस में सफाई कामगार है, जो एस्टेट में है, जो झाड़ू खाते में है, गटर खाते में है, उन सभी के लिए लड़ रहे हैं। वो अवश्य लड़ रहे हैं, अपने अपने दायरे में रह के लड़ रहे हैं।
तो मैं उन सभी का आपके माध्यम से आभार मानता हूँ। और हमारा जो संगठन है सफाई कामगार विकास संघ आज 2000 से लेके अभी तक लड़ रहा है। 2000 से लेके 2004 तक हमने पीटीकेस का आंदोलन चलाया। 2005 से लेके 2007 तक हमने खड़ा बदली 6000 सफाई कामगार को पीटीडीआर में से निकाला। जिनका 10 तारीख को पगार हो रहा था आज उनको 1 तारीख को पगार हो रहा है। उनको कंप्यूटर स्लिप आ रहे हैं। पदोन्नति का हमने करवाया। बहुत सारे संगठन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग मिलजुल के अवश्य हम लोग ट्रेड यूनियन जहाँ पर भी सफाई कामगार की बात आती है, कामगारों की बात आती है, तो सारे ट्रेड यूनियन एनजीओ मिलके लड़ते हैं सर। सुनील भाई, मेरा आखिरी सवाल है कि मुंबई म्युनिसिपल सफाई कर्मचारियों के लिए हमारे यूनियन, जितने भी यूनियन संगठन है, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाते, अगर है तो उनका क्या योगदान है? अवश्य मुंबई महानगर पालिका में 70 यूनियन रजिस्टर्ड है और बहुत सारी एनजीओ है जो हमारे सफाई कामगार विकास संघ के माध्यम से, और बहुत सारे ट्रेड यूनियन है जो लड़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनकी बात जो सही में मायने में लेनी चाहिए वो ले ही नहीं रही है। और जो घर का विषय है सफाई कामगार का पदोन्नति का विषय है, सफाई कामगार की भर्ती का विषय है, लाड़ कमेटी का सिफारिश का अमलीकरण का है, वो लिया नहीं गया। अभी घर में लाड़ कमेटी की सिफारिश में घर का विषय भी था कि उनको सवलत दर में या उनकी गवर्नमेंट की संस्था उनको प्लॉट दिया जाए और उनको घर बनाने के लिए आर्थिक मदद भी दी जाए, राज्य सरकार और बीएमसी केवल, लेकिन नहीं दी जा रही है। और आज की तारीख में बहुत सारे ट्रेड यूनियन लड़ रहे हैं सफाई कामगारों के लिए और कर्मचारियों के लिए। बीएमसी के हर कर्मचारियों के लड़ रहे हैं। हॉस्पिटल में जो सफाई कामगार है, जो मेंटेनेंस में सफाई कामगार है, जो एस्टेट में है, जो झाड़ू खाते में है, गटर खाते में है, उन सभी के लिए लड़ रहे हैं। वो अवश्य लड़ रहे हैं, अपने अपने दायरे में लेके लड़ रहे हैं। तो मैं उन सभी का आपके माध्यम से आभार मानता हूँ। और हमारा जो संगठन है सफाई कामगार विकास संघ आज 2000 से लेके अभी तक लड़ रहा है। 2000 से लेके 2004 तक हमने पीटीकेस का आंदोलन चलाया। 2005 से लेके 2007 तक हमने खड़ा बदली 6000 सफाई कामगार को पीटीडीआर में से निकाला। जिनका 10 तारीख को पगार हो रहा था आज उनको 1 तारीख को पगार हो रहा है। उनको कंप्यूटर स्लिप आ रहे हैं। पदोन्नति का हमने करवाया। बहुत सारे संगठन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग मिलजुल के अवश्य हम लोग ट्रेड यूनियन जहाँ पर भी सफाई कामगार की बात आती है, कामगारों की बात आती है, तो सारे ट्रेड यूनियन एनजीओ मिलके लड़ते हैं सर। मैं वीके न्यूज़ टीम की खास करके प्रतीक कुमार और मैडम का मैं आभार मान रहा हूँ कि छोटे के छोटे एक ग्रास लेवल पे जो कोई किसी सफाई कामगार के विषय पे वो पसंद भी नहीं करना चाहते, गंदगी करना चाहते हैं, लेकिन सफाई कामगार के विषय को समझना भी नहीं चाहता है और सुनना भी नहीं चाहते। वैसे वी केयर न्यूज़ ने ये विषय लिया, घर का विषय लिया, दूसरा विषय लिया, हेल्थ का विषय लिया, तो मैं पूरे मुंबई शहर की ओर से और सफाई कामगार विकास संघ की टीम से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। तो धन्यवाद सुनील जी, आपने बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी। जितने भी हमारे मुंबई के या जितने भी दूसरे शहरों के सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए ये जानकारी भरी ब्रॉडकास्ट रहेगी। और साथ ही साथ हमारी वीके की टीम से आपका फिर से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे मुंबई कर्मचारियों, जो सफाई कर्मचारियों के बारे में बताई। धन्यवाद।